तो चलिए बेटा अब अपन शुरू करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर में आगे। इससे पहले अपन ने क्या बाकी की जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है बेटा उनको अपन ने फिनिश किया था, है ना। और अब जो अपन कॉन्सेंट्रेशन टर्म करते 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 पहुंच चुके हैं बेटा मोल फ्रैक्शन तक। ठीक है, देखो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेटा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड हो बेटा, उसके हिसाब से तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर कि मोल फ्रैक्शन आता है और इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलने वाला है। क्लियर, चलिए तो आज अपन जो बात करने वाले हैं वो मोल फ्रैक्शन के बारे में बात होगी। रिलेशन भी अपन देखेंगे कि मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन होता है, इसको भी अपन जानेंगे, इसके कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले सर हमें ये बता दीजिए कि मोल फ्रैक्शन जो है वो एक्चुअल में है क्या बेटा, है ना। देखो ध्यान से, अगर मोल फ्रैक्शन को मैं अमाउंट फ्रैक्शन कहूं तो ये गलत नहीं होगा बेटा। ध्यान से देखिएगा, इसका एक नाम और है बेटा जिसको हम क्या बोलते हैं, अमाउंट फ्रैक्शन बोलते हैं। आया समझ में? क्लियर। ये क्या है बेटा, ये रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के। क्लियर। अब देखो ये डेफिनेशन है, अभी इस डेफिनेशन को कैसे समझना है मैं पूरा बता दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, क्लियर। अब देखो ध्यान से बेटा, इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है ना वो साई से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन अपन क्या करते हैं इसको एक्स से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा। किससे कर देते हैं? एक्स से भी इसको रिप्रेजेंट अपन कर देते हैं। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन का सिंबल है बेटा। आया समझ में? क्लियर। लेकिन बेटा आईयूपीएससी ये बोलती है कि अगर आप सॉल्यूशन ले रहे हो, मान लीजिए लिक्विड का, ठीक है, तो आप एक्स यूज करिए, और अगर आप गैसियस सॉल्यूशन ले रहे हैं बेटा, क्या ले रहे हैं? गैसियस सॉल्यूशन ले रहे हैं आप। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप जो सिंबल यूज करेंगे बेटा, ठीक है, वो y से करेंगे आप। भाई इसको अगर आप x ले रहे हो तो उसको y ले लो। ठीक है, गैसियस सॉल्यूशन के लिए। समझ में आती है इतनी चीज? ठीक है, क्लियर। अच्छा, दूसरी चीज बेटा इसमें अतिरिक्त रूप से आपको याद रखना है कि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है बेटा। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है, ये इंडिपेंडेंट टर्म है बेटा ये। क्लियर, ये भी आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है बेटा। क्लियर, दो चीजें मैंने आप लोगों को बताया, क्या ये दो चीजें आपको समझ में आई बेटा? बोलो। और बेटा अगर एक बात और करें इसके बारे में तो वो ये है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है ना बेटा, ये बड़े आसान तरीके से हमको डायमेंशन लेस जो क्वांटिटी होती है ना, डायमेंशन लेस क्वांटिटी जो होती है, ठीक है, उसका भी फ्रैक्शन बहुत अच्छे से बता देता है। जैसे डायमेंशन लेस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, इट इज द way to express fraction of dimensionless quantity, ठीक है, like मास परसेंटेज, ठीक है, एंड वॉल्यूम परसेंटेज एटसेट्रा। ठीक है, मतलब इनको भी अच्छे से एक्सप्रेस कर देता है बेटा। ठीक है, क्लियर। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि सर मोल फ्रैक्शन को ना रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, यही आपने बताया है। गैसियस सॉल्यूशन के लिए y से रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है, एक्सप्रेस करने का तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है ये, किसको बेटा? डायमेंशन लेस क्वांटिटी को। आया समझ में? लेकिन सर अभी तक समझ में नहीं आया मोल फ्रैक्शन है क्या? तो बेटा बने रहिए, अब समझते हैं अपन मोल फ्रैक्शन है क्या। ठीक है, देखो उसके लिए सबसे पहले अपन को क्या लेना पड़ेगा बेटा? एक कंटेनर लेना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो ये अपन ने कंटेनर ले लिया। ठीक है, अब इस कंटेनर में हमने क्या डाला है बेटा? सॉल्यूशन डाला है। क्या डाला है? सॉल्यूशन डाला है। ठीक है, सॉल्यूशन है। अब आपको पता है कि सॉल्यूशन किससे बनता है बेटा? सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं सर, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। आया समझ में? ठीक है, अगर यहां पर बेटा ध्यान दीजिए कि सॉल्यूट को हम ले लें Na, मतलब सॉल्यूट के मोल ले लें बेटा Na, ठीक है, और सॉल्वेंट के ले लें बेटा Nb, ये ले लिया हमने। आया समझ में? ये क्या है बेटा? ये मोल्स हैं। आया समझ में? मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। क्या है ये? मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, ये रहा। ठीक है, और ये क्या है बेटा? ये है आपका मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्या है ये?
मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मतलब ये इस सॉल्यूशन में है ना। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे को एक चीज़ बताओ कि भाई यहाँ पे Na कितना डिसॉल्व है, तो इसके लिए मेरे को मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। बस मोल फ्रैक्शन यही बताता है कि भाई ये कितने फ्रैक्शन यहाँ पे डिसॉल्व है, ठीक है। इसको बिल्कुल ऐसे समझ लो बेटा कि जैसे किसी शादी वगैरह में आप गए, ठीक है, और वो चेयर लगी हुई है, इधर देखो ध्यान से, शादी वगैरह में गए आप और ऐसे चेयर लगी हुई है, ठीक है, कितनी चेयर है ये, टोटल 5 चेयर है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर आपको बैठना है, ये हैं आप, ये देखो ये हैं आप, ठीक है, यू, अरे सर हमें ही बना दोगे क्या, ठीक है, अरे हमें बना दो भाई, और कोई दिक्कत है क्या, हमें ही बना दो, चलो देखो इधर ध्यान से। तो ये आप हैं बेटा, अब आपको बैठना है इस चेयर में। अब आपने देखा कि यार यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है, यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है, यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, क्लियर, और 2 चेयर खाली है। अब 2 में से आप किसी में भी बैठ सकते हो, आया समझ में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब यहाँ पे कितनी चेयर ऑक्यूपाइड है, तो आप कैसे बताएंगे, आप बताएंगे टोटल 3 चेयर आर ऑक्यूपाइड फ्रॉम 5। ये देखो ध्यान से, टोटल 5 में से 3 चेयर ऑक्यूपाइड है, मतलब खाली कितनी है, 2 खाली है, आया समझ में। तो ये क्या है, ये ऑक्यूपाइड का रेशो बता दिया आपने बेटा, किसका बता दिया, जो चेयर ऑक्यूपाइड है, आया समझ में, क्लियर। अब जो ब्लैंक है बेटा, ठीक है, उसके लिए आप क्या बता दोगे, 2/5 बता दोगे, आया समझ में, क्लियर। तो ये क्या है, ब्लैंक चेयर, ब्लैंक चेयर, आ गया समझ में, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही है बेटा कि अगर कोई सॉल्यूशन हमारे पास में दिया गया है, उस सॉल्यूशन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिसॉल्व हैं, और हमें अगर पता करना है कि सॉल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है, तो ये कैसे पता चलेगा बेटा, इनके फ्रैक्शन से पता चलेगा। अच्छा, अब ये एक चीज़ बताओ कि इसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। एक चीज़ बताओ, अगर मेरे को टोटल नंबर ऑफ मोल्स बताना है, मतलब NT अगर आपको बताना है, तो कैसे बताओगे, सर इन दोनों को ऐड कर दो, और क्या, Na प्लस NB, आया समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे चेयर कितनी थी बेटा, देखते जाना इस एग्जाम्पल को भी, चेयर कितनी थी, 1 2 3 4 5, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ चेयर कितनी थी, 5, ठीक है। और ऑक्यूपाइड चेयर का अगर आपको रेशो बताना था तो आपने ये बता दिया, ब्लैंक चेयर का अगर आपको रेशो बताना था तो आपने ये बता दिया, है ना। अब बेटा अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि भाई साहब यहाँ पे बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना है, आया समझ में, मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना है, तो वो अब कैसे बताएंगे बेटा। तो अब इधर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये देखो ध्यान से। तो मोल फ्रैक्शन को डिनोट किससे करते हैं बेटा, x से करते हैं अपन, आया समझ में। जब अपन लिक्विड सॉल्यूशन लेते हैं तो x से रिप्रेजेंट करते हैं, गैसियस सॉल्यूशन लेंगे तो y से करेंगे, आया समझ में। तब एक चीज बताओ, x ऑफ A इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो क्या हो जाएगा, Na प्लस NB, ये आ गया। मतलब आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया बेटा, किसका निकाल लिया, ये है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना। अब इसी तरीके से आप किसका निकाल सकते हो, इसी तरीके से आप सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हो बेटा, किसका निकाल सकते हो, सॉल्वेंट का। तो कैसे निकलेगा, NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB, ये देखो यही आएगा। तो ये क्या है आपका, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये रहा बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, आ गया। अब डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, देखो क्या बोल रहा है, मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट इज द रेशियो ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ द मोल्स, चाहे वो सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के ऐड हो जाएंगे, ठीक है, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, आया समझ में। अब डेफिनेशन की क्या बोल रहा है, इट इज द, ये क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वन कंपोनेंट, ठीक है, टू द टोटल नंबर ऑफ द कंपोनेंट, मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये दोनों आ चुके हैं बेटा, आया इतना समझ में। अब इधर देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ठीक है, अगर इनको ऐड कर दिया जाए, मतलब टोटल मोल फ्रैक्शन निकाला जाए, मतलब अगर मैं XT निकालूं बेटा कि XT कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर एक काम करिए ना, इनको ऐड कर दीजिए, XA प्लस XB, ठीक है, इनको ऐड करते, अब देखते हैं टोटल नंबर ऑफ कितना आता है, ठीक है, XT। तो अगर आप इनको ऐड करना चाहें बेटा तो Na
अपॉन में Na प्लस NB प्लस Na, ये NB हो जाएगा बेटा, है ना, Na नहीं होगा, फिर Na प्लस NB, ये आ गया आपके पास में। ठीक है, देखो XT कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब अगर आप इनका LCM लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा Na प्लस NB, ठीक है, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे बेटा, तो कितना आ जाएगा Na प्लस NB, ये कैंसिल हो जाएगा, तो XT आपका कितना आ गया बेटा, ये 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 1 के इक्वल आ गया। तो अब देखो इधर ध्यान से, मतलब आपने एक चीज़ देखा बेटा कि XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल हो रहा है, मतलब टोटल मोल फ्रैक्शन जो है ना बेटा वो 1 के इक्वल आ रहा है। देखो ध्यान से, अगर आप यहाँ पे 1 रख दें तो ये टोटल क्या आ रहा है कि आप सारे मोल फ्रैक्शन का इंडिविजुअल अगर सम कर लो, चाहे सॉल्यूट का कर लो चाहे सॉल्वेंट का कर लो, ठीक है, तो वो किसके इक्वल आएगा बेटा, 1 के इक्वल आएगा। क्या ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को, बोलो। ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 1 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, है ना। अब इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, है ना। अब अगर बेटा बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं अपन इस चैप्टर में, अगर मान लो टर्नरी सॉल्यूशन आता है, उसके लिए क्या करेंगे, टर्नरी सॉल्यूशन, तो उसमें भी यही काम करेंगे बेटा, बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे अपन, हो जाएगा XA XB और XC आ जाएगा। ठीक है, उनका भी सबका सम बेटा 1 के ही इक्वल आएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। क्लियर होता है, ठीक है। क्वार्टरनरी भी आएगा तो भी यही चीज़ फॉलो होगी, है ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर आपको किसी क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन ऑफ A दिया है और आपसे पूछा गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ B बताओ, तो आप देखो इसी फॉर्मूले का यूज़ करो। आप कैसे यूज़ करोगे कि XA इज इक्वल्स टू, ठीक है, XB को यहाँ पहुँचा दो तो 1 माइनस XB, ये हो जाएगा। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, XB इज इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ XA, ये आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले भी आप अतिरिक्त रूप से याद रख लीजिएगा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन में ये बहुत काम देने वाले हैं बेटा। क्लियर आया आपको मोल फ्रैक्शन समझ में कि मोल फ्रैक्शन है क्या, कुछ नहीं है बेटा, जो भी आपने सॉल्यूट या सॉल्वेंट डाले हो ना, ठीक है, उनका जो मोल का रेशो है बस वही बता रहा है कि भाई कितना डिजोल्व है वो। आया समझ में, उसका रेशो क्या है उसमें, आया समझ में। जैसे अब तुमने क्या किया बेटा कि पानी में शक्कर घोल दिया तुमने, आया समझ में। ठीक है, अब पानी में शक्कर घोला तुमने, शक्कर तो घुल गई ना, वापस तो निकाल के देखोगे नहीं, तुम उसका फ्रैक्शन ही पता कर सकते हो कि भाई वो कितना फ्रैक्शन वहाँ पे डिसॉल्व है। बस उसी चीज़ को शो करने के लिए बेटा मोल फ्रैक्शन आता है। आया समझ में, क्लियर होती है इतनी चीज़। नोट करो इसको, अब इस पर बेस्ड अपन करते हैं क्वेश्चन, ताकि अपन को ये बहुत ही अच्छे से हो जाए। ठीक है, नोट कर लो इसको पहले तो। चलिए बेटा, तो अब अपन करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन, मोल फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे अपन। ठीक है, ताकि अपन को अब ये बहुत ही अच्छे से, देखो अभी अपन ने पढ़ लिया थ्योरी, अब करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, ताकि इस कॉन्सेप्ट को अपन कंप्लीट तरीके से क्या कर दें, रैप अप कर दें। आया समझ में। ठीक है, देखो बेटा कोई भी टॉपिक पढ़ो, क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है। आया समझ में, ताकि उसको आप अच्छे से बिल्ड कर पाएँ। क्लियर, चलो देखो इधर ध्यान से, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ethylene glycol C2H6O2 in the solution containing 20% of the C2H6O2। आया समझ में। मतलब बेटा इसको थोड़ा सा समझाता हूँ मैं आप लोगों को, देखो इधर ध्यान से, है ना। इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन फर्स्ट वाले का। क्लियर, इसको देखो ध्यान से बेटा, एक कंटेनर है हमारे पास में। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें है सॉल्यूशन बेटा, क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के होते हैं दो कंपोनेंट बेटा, कितने कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, है ना। तो सॉल्यूट होता है और एक होता है बेटा सॉल्वेंट। ये आ गया हमारे पास में। अब क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल का हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर ये डला हुआ है बेटा। ठीक है, और इस पूरे सॉल्यूशन का ये कितना कर रहा है बेटा, 20% कर रहा है। कितना कर रहा है, 20% कर रहा है। तो बाकी कौन कर रहा है बेटा, 80% कर रहा है, ये है ना सॉल्वेंट हमारा। क्लियर, अच्छा ये किस में डिसॉल्व होगा बेटा, हम मान लेंगे कि ये किस में होगा, ये वाटर में होगा बेटा। आया समझ में। क्लियर, क्लियर होता है इतना चीज़। ठीक है, ये देखो, तो ये पानी के अंदर मिला हुआ है बेटा। ठीक है, सॉल्वेंट आपका यहाँ पे वाटर है। ठीक है, क्लियर, और सॉल्यूट आपका क्या है बेटा, C2H आपके पास में 6O2। ठीक है, थाइलिन ग्लाइकोल है बेटा ये।
क्लियर हो गया इतनी चीज़ कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। सबसे पहली चीज़ तो यही क्लियर होनी चाहिए आपको कि सॉल्यूट क्या है आपका और सॉल्वेंट क्या है। आया समझ। अब हमसे पूछा गया है बेटा इसका कि इसका बताइए कि कितना होगा करके। क्लियर। चलिए तो अब एक काम करते हैं अपन। अब हमको पता है मोल फ्रैक्शन, ठीक है, क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। तो देखो ध्यान से बेटा, अगर आप इसको क्या ले लो, इसको आप ए ले लो और इसको आप बी ले लो, तो बुरा हो जाएगा क्या, नहीं, है ना। तो अब देखो इधर ध्यान से, अभी हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया है कि एन एक्स ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन निकालना है, एक्स ए देखो उसका निकालना है। तो क्या हो जाएगा बेटा, एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट किस किस का है बेटा, हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पता होना चाहिए, ठीक है, और हमें ए नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए बेटा, ठीक है, किसके, ए के, और नंबर ऑफ मोल्स हमें बी के पता होने चाहिए, इन दोनों के पता होने चाहिए, तब हम निकाल सकते हैं ग्लाइकोल के, है ना। ग्लाइकोल हमने क्या ले लिया है, ए। क्लियर। तो बेटा अगर इसके हमें मोल्स निकालने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर देखो ध्यान से, वेट ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा बेटा आपको, मोलर मास करना पड़ेगा, ठीक है, मोलर मास ऑफ ए। सिमिलरली इसके साथ में क्या करना पड़ेगा, वेट ऑफ द सॉल्वेंट, क्योंकि आपने बी को सॉल्वेंट लिया है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। ये आपको करना पड़ेगा बेटा, ठीक है, इसका रिक्वायरमेंट है आपको, देखो लो ध्यान से यहाँ पे। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर 100% ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, 100% का सॉल्यूशन होगा, ये हमने मान लिया है बेटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 100 ग्राम, ठीक है, ये अपन ने मान लिया। अब इसमें से बेटा 20% क्या है आपका, देखो ध्यान से, C2H6O2 है बेटा, है ना। मतलब ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बेटा 20 ग्राम हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 20 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। बाकी 80% आपका वाटर है, ठीक है, मतलब H2O है, ये रहा H2O, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 80 ग्राम हो गया आपका। आया समझ में, किसी को कोई समस्या है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बेटा, बोलो यहाँ तक किसी को कोई परेशानी मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए बेटा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में हम क्या करते हैं कि हम मोल्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, मोलर मास चाहिए। मोलर मास किसका चाहिए बेटा, सॉल्यूट का चाहिए, ठीक है। तो मोलर मास निकाल लेते हैं अपन, तो कैसे निकलेगा बेटा, देखो सॉल्यूट का चाहिए अपन को, ठीक है। तो कार्बन तो कितना हो जाएगा बेटा, ये इधर देखो 12 × 2, 2 कार्बन है हमारे पास में, प्लस अब यहाँ पे काउंट करके बता दे रहा हूँ बेटा, वैसे तो आपको याद रखना चाहिए इसको, ठीक है, इसका 62 होगा। क्लियर। फिर 1 × 6 प्लस 2 × 16, ठीक है, 2 आपके पास में ऑक्सीजन है, एक का मास होता है 16 AMU, है ना, ये देखो, और वैसे ही हमने सबके साथ में कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 24 + 6 + 32, ये हो जाएगा आपके पास में। क्लियर। तो ये कितना हो गया बेटा, ये आ गया आपके पास में 62, ठीक है। ऐसे ही आप मोलर मास निकाल सकते हो बेटा, किसका, बी का निकाल सकते हो। मोलैरिटी नहीं है ये, नहीं तो पता चला इसको मोलैरिटी समझ लिया, भैया ये मोलैरिटी नहीं है, ये क्या है आपका, मोलर मास निकाल रहे हैं अपन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, M फॉर मोलर मास। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। अब बी वाले का निकालेंगे, मतलब वाटर का निकालेंगे बेटा, किसका निकाल रहे हैं अपन, वाटर का निकाल रहे हैं, ये H2O का, और ये किसका निकाले अपन ने, C2H6O2 का निकाले हैं, समझ गए। चलो इसका निकालोगे तो वाटर का कितना आएगा, 18 आएगा बेटा। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ें, तो अब क्या करना है, आप यहाँ पे रखो, इधर देखो ध्यान से, ये Na/NB नहीं हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो पता चला Na/NB कर दिए। इधर देखो, अब अगर आपको Na निकालना है बेटा, तो इधर देखो, मोलर मास आपके पास में इतना है, गिवन वेट कितना है बेटा उसका, 20%, मतलब 20 ग्राम, तो ये आ गया आपके पास में। तो मोल्स आ गए भाई यहाँ पे 62, ठीक है। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करना चाहेंगे बेटा, तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करो तो ये कुछ आ जाएगा आपके पास में 0.322 समथिंग, ठीक है, इतना ही आएगा बेटा, कैलकुलेट करके देखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में बेटा ऐसे ही हम NB निकाल सकते हैं, ठीक है। तो NB अगर हम निकालें बेटा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, गिवन कितना है, 80 ग्राम, है ना, 80% कंटेन कर रहा है, मतलब 80 ग्राम है बेटा ये, ठीक है। और मोलर मास अब भी निकाले हो आपने, ठीक है, कितना, 18, ये निकाले हो, ठीक है। चलिए तो अब इसको कैलकुलेट करो, तो ये कितना आ जाएगा, 4.44 आएगा बेटा, आया समझ में, 444 ले लो, ये आ गया 4.44, 18 चौके 72 होता है बेटा, तो 4.44 ही आता जाएगा इसका, आया समझ में। चलिए अब इधर देखो ध्यान से, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मतलब ग्लाइकोल का आपको निकालना है। अब क्या काम करोगे,
टोटल नंबर ऑफ मोल्स चाहिए आपको, तो मतलब क्या चाहिए, Na प्लस Nb, ठीक है। तो इधर देखो, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, इसको भी आपको करना है ताकि आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी पता चले बेटा, है ना। क्लियर। तो कैसे निकालोगे, इधर देखो ध्यान से, 0.322 प्लस क्या कर दो, 4.44 कर दो बेटा। आया समझ में। क्लियर। ये भी आप कर सकते हो, या फिर एक काम करो कि इसको डायरेक्ट कर दो आप। ये देखो आपको डायरेक्ट चाहिए ना, तो यहाँ पे निकाल लो। ये देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, Na की वैल्यू रखो जरा, कितनी आ रही थी, 0.322, ये आ गई आपके पास में। क्लियर। फिर उसके बाद में बेटा आपके पास में कितना आ रहा था, 0.322 प्लस 4.44। भाई ये दोनों को ऐड कर दो ना, Na प्लस Nb कर दो, ये आपने कर दिया, ठीक है। अब जब बेटा अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो आपका जो ग्लाइकोल आने वाला है बेटा, वो कुछ आएगा 0.068 समथिंग आएगा बेटा। आया समझ में, कितना आ जाएगा, 0.08 आ जाएगा। क्लियर। चलिए, तो ये आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैलकुलेट कर लिया बेटा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। क्लियर। अब इसी में आपको किसका निकालना है बेटा, वाटर का निकालना है। क्लियर। तो वाटर का भी निकाल सकते हैं आप, ये देखो ध्यान से। क्लियर। और वाटर का निकाल करके बताएंगे बेटा आप, ठीक है, मतलब XB कि कितना आ रहा है करके, ठीक है। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़े जा रहा हूँ, आया समझ में, अभी जान ही रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक है। बता रहा हूँ बस आपको कि ये आपको निकालना है कि कितना आएगा करके। देखो भाई, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा था, ये अपन ने निकाल लिया, अगर इसका भी अपन निकाल लेंगे तो क्या ही बुरा है ना, ठीक है। क्लियर। क्योंकि बेटा हो सकता है कि क्वेश्चन में आपसे कुछ भी दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए, किसी का भी निकालने को बोल दिया जाए। भाई हमारे पास में अब हमको मेथड पता है किस तरीके से निकालना है, फॉर्मूला पता है, पूरा कॉन्सेप्ट पता है, अब अपन आराम से निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। आया समझ में, कर लोगे अब ये, इसको नोट कर लो बेटा फटाक से। हाँ बेटा, हो गया होगा नोट। अब इसको रब करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। चलो देखो इधर ध्यान से बेटा कि क्या दिया गया है। क्लियर। बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं इसको थोड़ा। अ सॉल्यूशन इज 25% ऑफ वाटर, 25% एथेनॉल, 50% एसिटिक एसिड, बाय मास कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। ठीक है। क्लियर। देखो ध्यान से क्वेश्चन समझा देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। जैसे ये एक कंटेनर है हमारे पास में, ठीक है। इस कंटेनर में बेटा बना हुआ है सॉल्यूशन, क्या बना हुआ है, सॉल्यूशन बना हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन, ये देखो ये सॉल्यूशन रखा हुआ है, बढ़िया सॉल्यूशन है। अब इधर देखो यहाँ पे बेटा इस सॉल्यूशन में 25% कौन कंटेन कर रहा है बेटा, वाटर है, ठीक है। फिर 25% हमारे पास में क्या है बेटा, एथेनॉल C2H5OH एथेनॉल है, ठीक है। और 50% कौन है बेटा, एसिटिक एसिड, मतलब CH3COOH, ये है हमारे पास में। समझ गए इतनी कहानी, क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा। अब इधर देखो ध्यान से, ये 25% है, तो मतलब ये दोनों आपके क्या है बेटा, सॉल्यूट हैं। ये देखो ध्यान से, ये क्या है, सॉल्यूट, और ये आपका क्या है बेटा, सॉल्वेंट है। क्या है ये, सॉल्वेंट है। आया समझ में, मतलब ये दोनों इसके अंदर डिसॉल्व है। तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया बेटा, इस तरीके से आपने इनका क्या निकाल लिया भाई साहब, सॉल्यूट सॉल्वेंट, इसको अलग कर दिया बेटा। ये करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इतना काम कर लिया ना, तो आधा क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही सॉल्व हो गया बेटा। आया समझ में। अच्छा, अब मेरे को एक चीज़ बताओ, ये सॉल्यूशन कितने % का है, ये सॉल्यूशन अब 100% का है बेटा। क्लियर होती है इतनी चीज़, कितने % का है, 100% का है बेटा, ठीक है। अब इधर देखो ध्यान से, अगर हमको इस सॉल्यूशन को सॉल्व करना है तो अपन क्या कर लेते हैं बेटा। अब इधर देखो, अब इसका सॉल्यूशन चालू हो रहा है, कैसे करेंगे, लेट अस assume that the solution is of 100 ग्राम। किसका है बेटा, 100 ग्राम, ये हमने मान लिया। तो अपन क्या कर लेंगे बेटा, यहाँ से अमाउंट ऑफ वाटर, तो अपन क्या कर लेंगे, या फिर मास निकाल लेंगे अपन, तो मास ऑफ द वाटर। तो वाटर यहाँ पे कितना होगा बेटा, 25% मतलब 25 ग्राम होगा,
ठीक है। फिर उसके बाद में बेटा अपन क्या निकाल देंगे, एथेनॉल का मास ऑफ द एथेनॉल, ये कितना हो जाएगा बेटा आपके पास में, ये भी 25 ग्राम हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद में बेटा और क्या निकाल लेंगे, मास ऑफ द एसिटिक एसिड, बेटा एसिटिक एसिड, इसका भी हम निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपके पास में, ये 50 ग्राम हो जाएगा। आया समझ में, क्लियर। देखो कई बार क्या होता है ना, ये चीज़ें मैं इसलिए बताता हूँ बेटा कि कई बार क्या होता है कि कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन जैसे आ जाते हैं तो उसमें अपन को पहचानना पड़ता है कि कौन सॉल्यूट होगा कौन सॉल्वेंट होगा, तो इसलिए ये आपको बता दिया जाता है। आया समझ में, क्लियर। अगर आपको उसकी नॉलेज अच्छी है तो आप सीधे फिर क्वेश्चन की तरफ देखें, है ना, डोंट वरी। चलो देखो इधर ध्यान से, तो ये हमारे पास में आ गया। अब देखो ध्यान से बेटा, हमारे पास में ये तीन चीज़ें हैं, तो भाई साहब एक काम करो ना, ये देखो ध्यान से, इसको Na बना लो, इसको Nb बना लो, और ये क्या हो गया तुम्हारा, Nc हो गया। ये आ गया आपके पास में Na, Nb और Nc। आया समझ में। अब अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है बेटा तो कैसे निकालोगे, इधर देखो ध्यान से, तो आपको क्या होना चाहिए, मोल्स ऑफ वाटर पता होना चाहिए, मोल्स ऑफ एथेनॉल पता होना चाहिए, मोल्स ऑफ क्या पता होना चाहिए, एसिटिक एसिड पता होना चाहिए, ये दोनों पता होना चाहिए बेटा आपको। क्लियर हो गई इतनी चीज़, है ना। तो कैसे अपन निकाल लेंगे बेटा, सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं मोल्स ऑफ वाटर निकालते हैं बेटा। क्या निकाल लेंगे, मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेंगे। आया समझ में। देखो इधर ध्यान से, तो कैसे निकाल लेंगे बेटा, अभी आपको मैंने बताया था, तो आप एक काम करो ना, यहाँ पे इसका कितना होता है बेटा, वेट कितना दे दिया गया है, 25 दे दिया गया है ना, 25 ग्राम है, और 18 इसका मोलर मास होता है। आया समझ में। ये बेटा अब भी निकाल के बताया मैंने, आया समझ में, क्लियर। और इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो कितना आता है, 1.38 समथिंग आएगा बेटा इसका। ठीक है। फिर ऐसे ही आप निकाल लोगे बेटा मोल्स ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 25/46। एथेनॉल का जो मोलर मास होता है बेटा वो कितना होता है, 46 होता है। आया समझ में। अब 46 को अगर आप 25 से डिवाइड करते हैं बेटा तो कितना आता है, 0.543, इतना समथिंग आ जाएगा बेटा। क्लियर होती है इतनी चीज़, है ना। अब इसी तरीके से आप क्या निकाल लोगे बेटा, कि मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, इसको भी निकाल लो। तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास में, इसका मोलर मास होता है बेटा 60 और ये है 50। ठीक है। इसको और कैंसिल करो। अब 5/6 को अगर आप डिवाइड करते हैं बेटा तो कितना आ जाएगा, 0.8 समथिंग करीब कुछ आएगा बेटा, 0.833 करीब आएगा, 0.833। ठीक है, यही आएगा इसका। क्लियर। अब एक चीज़ बताओ बेटा, अगर हमको टोटल मोल्स निकालना है, इधर देखो ध्यान से, ये आपका क्या निकल के आ रहा है भाई, ये है आपका Na, ये है आपका Nb, ये है आपका Nc। ठीक है। तो अगर आपको टोटल मोल्स निकालने हैं, ठीक है, कि टोटल मोल्स इस सॉल्यूशन में कितने हैं, इन सब का सम कर दो, इन सब को जोड़ दो। तो क्या करोगे, 1.38 प्लस 0.543 प्लस 0.833। ठीक है। अब इसको काउंट करो बेटा, तो ये कितना आ जाएगा, 2.7 कुछ करीब आएगा बेटा, 2.764 ये आ जाएगा। तो ये आपके पास में Nt आ गया। क्लियर। अब आपको क्या करना है बेटा, अब देखो उसने क्या बोला है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, तो हर एक कंपोनेंट का निकालते हैं अपन। क्लियर, कि क्या आ रहा है। ठीक है। चलिए किसका निकाल लें अपन, मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं ए का, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो कितना हो जाएगा, Na डिवाइडेड बाय टोटल, तो 2.Nt, है ना। Nt मतलब बेटा समझ गए ना, Na, इधर देखो ध्यान से, ये Na है प्लस Nb है प्लस Nc है, इन सबको ही तो हमें क्या करना है, ऐड करना है ना। इसकी जगह पे मैं सीधे Nt लिख देता हूँ, Nt की वैल्यू लिख दूंगा तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। चलो भाई, इसका Na कितना आ रहा था बेटा, Na देखो 1.38 आ रहा था, कितना आ रहा था, 1.38। तो यहाँ लिख दो जरा 1.38, और Nt कितना है बेटा, 2.764, है ना। चलिए अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं बेटा तो कितना आ जाएगा, 0.50
ठीक है, इतना ही अप्रॉक्स आना चाहिए बेटा इसका 0.50, ठीक है, और 2 भी लगा दो 0.502, ठीक है, 3 डेसिमल तक इसको सॉल्व किया करो, ठीक है। फिर ऐसे ही बेटा एक्स बी, ठीक है, तो एक्स बी निकालना है आपको तो एन बी कर दो, ठीक है। तो एन बी की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास में, देखो ध्यान से 0.543 है बेटा, कितनी है 0.543, ठीक है, और यहाँ पे एन टी 0.543 डिवाइडेड बाय टोटल कितना आ रहा था 2.764 इज इक्वल्स टू, अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं बेटा तो 0.198 इतना आ जाएगा बेटा, इसको कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा, आया समझ में। फिर एक्स सी निकाल लेंगे बेटा अपन, तो एन सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 0.833 है बेटा, ठीक है, 0.833 डिवाइडेड बाय 2.764 इज इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व करो बेटा तो ये कितना आ जाएगा 0.303 समथिंग आएगा बेटा, 3 डेसिमल तक आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है, आया समझ में, क्लियर। अब 1-2 नंबर अगर ऊपर नीचे हो जाए बेटा तो देख लीजिएगा उसको, बाकी ओवरऑल आंसर इतना ही आएगा, ठीक है, क्लियर होता है। तो हमने हर एक कंपोनेंट का क्या निकाल लिया बेटा, हमने हर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, आया समझ में, क्लियर। अब बेटा इसके बाद में हमें करना है रिलेशन, आया समझ में, लेकिन बेटा अगर हम रिलेशन करने जाएंगे तो ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, आया समझ में, काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा ये, क्लियर। तो एक काम करते हैं अपन कि मोल फ्रैक्शन मतलब जो रिलेशन है हमारा मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं, आया समझ में। वो बिल्कुल सेपरेट वीडियो रहेगा जिसमें हम क्या करेंगे बेटा कि मोल फ्रैक्शन को पढ़ेंगे, रिलेशन, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी का रिलेशन को पढ़ेंगे, आया समझ में। अगर आपको बेटा ये चीज़ समझ में आई है, ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर करो बेटा ऐसी जगह, ठीक है, जहाँ पर एजुकेशन शायद पॉसिबल उतना ना हो, उतनी अच्छी सुविधा ना हो, तो ऐसे बच्चों को आप पहुँचाएँ, आया समझ में, क्लियर। भले ही आप लाइक या सब्सक्राइब ना करें लेकिन शेयर जरूर करें बेटा, आया समझ में, ताकि ऐसे बच्चों तक आप पहुंचाएं जिनको ज़रूरत हो, क्लियर होता है, ओके। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो फिर लाइक और शेयर और जो सब्सक्राइब जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं बेटा, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आया समझ में, क्लियर। बस पढ़ते रहिए मन लगा करके, अगर आपको थोड़ा भी बेनिफिट मिल रहा है इस वीडियो से, ठीक है, तो ज़बरदस्त पढ़िए, देखिए इसको, क्लियर, ओके।